इसको हम लोगों को कंधे से कंधा मिला करके और इनका पूर्ण रूप से समर्थन हम लोगों को देना चाहिए। हम लोग व्यापक रूप से इस आंदोलन को करने के लिए कटिबद्ध है। सब हम लोगों को संकल्पित होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे केवल पाठक जी की मांग नहीं है, केवल यहाँ जो जन आंदोलन में बैठे हुए समाज सेवी हैं इनका यह मांग नहीं है। यह हम सब वरिष्ठ नागरिकों का, वरिष्ठ लोगों का, यूथ लोगों का, बच्चों का, व्यापारियों का, हम सबका मांग है। तो इस मांग को देखते हुए हम सबको देवसर की उपेक्षा न हो, देवसर की हक और हुकुम की लड़ाई के लिए जो पाठक सामने निर्णय ले चुके हैं, इस निर्णय को हम लोगों को आर पार की लड़ाई लड़ना है। इनकी कटिबद्धता को विशिष्ट रूप से कायम करके रखना है। इनकी कर्मठता को हम लोगों को देखते हुए विशेष ध्यान में इसको बना करके रखना है कि इनकी जो मांगे हैं सत्य और निष्ठा पूर्वक है। और ये सत्यता और ईमानदारी की लड़ाई है कि हमारे देवसर क्षेत्र की तमाम तरीके से उपेक्षा की गई है, जिसका वर्णन हम अपनी व्याख्या के रूप में करते हैं, देवसर की मांगों के द्वारा दिए हैं। लेकिन इस मांग को मत देखिए, ये मांगे तो हजारों हो सकती हैं, लेकिन विशिष्ट रूप से जो पाठक साहब के द्वारा दी गई है मांगे, इनकी हम लोग इनके विचारों को, इनकी कर्मठता को हम लोग ध्यान रखते हुए कंधे से कंधा मिला करके हम लोगों का सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद। बोलत रहे कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग आप आकर के थोड़ा सा नाराबाजी कर दें। आइए थे। भारत माता की, भारत माता की, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों नमस्कार, मैं शुभम पाठक हूं और अभी मैं देवसर मार्केट में हूं। दरअसल देवसर मार्केट की जो कोर्ट रोड गई हुई है बिल्कुल नेशनल हाईवे 39 से, वहां पर मैं हूं और आपको स्क्रीन पर साफ साफ कुछ दिख रहा होगा। कुछ 11 सूत्री मांगों को लेकर एक अनिश्चितकालीन धरना रखा गया है। यहाँ पर अभी उन मांगों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। दरअसल 13 सूत्री मांगें हो गई हैं, जिनको मद्देनजर रखते हुए क्षेत्रवासी 13 सूत्री मांगों को लेकर एक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन लगाए हुए हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो धरना प्रदर्शन है ये अनिश्चितकालीन है और 2 मार्च से प्रारंभ है। आज 8 मार्च है, यानी कि आज अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का 7वां दिन है। यहाँ पर सभी देवसर वासी, क्षेत्रवासी आते हैं और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हम इससे डिटेल में यहाँ पर जो भी लोग बैठे हुए हैं इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इनकी मांगें क्या हैं और ये मांगें किससे हैं और ये मांगें कब तक पूरी होंगी। सारी जानकारी दोस्तों हम आपको आपके साथ आकर साझा करते हैं। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। हम सबसे पहले आते हैं, ये जो हमें पोस्टर दिख रहा है, इस पोस्टर में जो फ्रंट में जो नाम आपको दिख रहा होगा श्री घनश्याम पाठक जी का, इनके पास आते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या है ये 13 सूत्री मांगें और ये अनिश्चितकालीन धरना। स्वागत है आपका पाठक जी। क्या है ये 13 सूत्री मांगें और ये अनिश्चितकालीन धरना जो आपने 2 मार्च से रखा हुआ है, कब तक चलने वाला है? देखिए, ऐसा है कि देवसर की विगत कई वर्षों से जो उपेक्षा हो रही है और देवसर का जो सम्मानजनक स्थान था धीरे धीरे समाप्त होता गया, उसके लिए हम बुद्धिजीवियों की हम लोगों की बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाए, नहीं तो देवसर का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। देवसर में पहले एडीएम कोर्ट लगता था, 3 डिवीज़न हुआ करते थे, पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, पीएचई और कई ऐसे बड़े बड़े कार्यालय हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे वो सब यहाँ से हटा दिए गए। देवसर की स्थिति ये हो गई कि अब इसका दायरा केवल 5 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत ही सिमट कर रह गया है। जो इतना बड़ा देवसर था वो सिमट के 5 वर्ग किलोमीटर में आ गया। वहाँ से आमों से लेके और सरौंधा तक, बाकी उधर सराई तहसील हो जाती है, उधर बरगमा में तहसील लगने लगी, इधर चितरंगी तहसील लगने लगी और देवसर में केवल बाजार रह गई है। जबकि इतने बड़े बड़े अधिकारी यहाँ बैठते थे, आज भी अभी एडीजे बैठते हैं, 3-3, 5-5 न्यायाधीश बैठते हैं, लेकिन देवसर की उपेक्षा जारी है। बरगमा जैसे जगह को नगर पालिका बना दिया गया, सरई जैसे जो इतने पीछे थे वो नगर पालिका बन गए, नगर परिषद बन गए, लेकिन देवसर को तोड़ के 3 पंचायत बना दिया गया।
अब फिर से नौड़िया पंचायत बन गई। अब पहले इसको 3 भागों में बांट दिया गया था, आप लोगों को याद होगा। इसी सिंगरौली जो है पहले देवसरे में आती थी, 1940 तक सिंगरौली तहसील देवसरे में आती थी। बाद में 1942 से जब पुरानी देवसर से यहाँ तहसील आई तब सिंगरौली तहसील अलग हुई। सिंगरौली आज जिला बन गया और देवसर जहाँ था वहाँ भी नहीं है। धीरे धीरे इसका अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है। तो हम लोगों ने 13 सूत्री मांग लेकर के ये धरना प्रदर्शन शुरू किया है। हमारी पहली मांग है कि देवसर और चितरंगी और सरई को मिला करके जिला बनाया जाए। दूसरी हमारी मांग है नौड़िया ग्राम पंचायत को ग्राम परिषद का स्थान दिया जाए, नगर पालिका बनाया जाए। देवसर में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की जाए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों की पदस्थापना की जाए। देवसर में बाईपास का निर्माण तत्काल कराया जाए, क्योंकि बड़े बड़े वाहन बीच बाजार से निकलते हैं और इतनी भीड़ यहाँ रहती है, आए दिन किसी दिन बहुत बड़ी दुर्घटना यहाँ घटने की संभावना बनी है। देवसर में अतिरिक्त कलेक्टर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की पदस्थापना की जाए। देवसर में जो पुराना बस स्टैंड है उसको फिर से चालू किया जाए। सब्जी मंडी का निर्माण शीघ्र से शीघ्र कराया जाए। NH 39 का निर्माण जो बहुत धीमी गति से शुरू है उसको तेज़ी से कराया जाए। गोबत पुल जो लगभग उसमें अब ज़्यादा काम नहीं रह गया है, उसको तैयार बना दिया जाए, जल्दी से उसको रख दिए जाए जो उसके वो हैं फंग, तो जिससे वहाँ होने वाली जाम और रोज़ दुर्घटनाएं जो होती हैं गोपत पुल में वो बंद हो जाएगी। देवसर कॉलेज में स्नातकोत्तर की कक्षाएं नहीं हैं, वो स्नातकोत्तर की कक्षाएं प्रारंभ की जाएं। विशेष न्यायाधीश यहाँ जो बैठते हैं, अभी नारकोटिक्स और उसके बाल न्यायालय ये सिंगरौली में है, उसकी सुनवाई यहीं देवसरे में हो विशेष कोर्ट की। इसकी रेलवे में जो जितने लोग पात्र लोग हैं जिनका मुआवजा का भुगतान नहीं हुआ है उसका तत्काल भुगतान कराया जाए। नकल शाखा में जिस तरह से नकल पहले मिलती थी वो लोक सेवा में भी मिले और नकल शाखा से भी मिलती थी, वो भी मिले, जिससे किसानों का बहुत सा पैसा बचेगा। जितने पात्र किसान हैं सम्मान निधि जिनको मिलती थी उसका जितने भी पात्र हैं सबको किसान सम्मान निधि दी जाए। खसरे में पटवारियों कंप्यूटर के लिखने में जो त्रुटि हो जाती है उसके लिए किसानों को 115 में मुकदमा लड़ना पड़ता है। गलती पटवारी और रेवेन्यू वालों की है और उसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। कैंप लगा के उसको दुरुस्त कराया जाए। इसके अलावा और भी कई मांगे हैं हम लोगों की, जो बाद में जो लोग आते हैं वो ध्यान आकर्षित करते हैं, उनको हम लोग देखते हैं। यही हमारी मुख्य मांगे हैं। एक तो रेलवे में जो ज़मीन फंसी हुई है उसका भी प्रकाशन कराया जाए, जो पूरक सूची है उसको भी प्रकाशित कराया जाए। मुख्य रूप से यही मांगे हैं। इसके लिए 6 तारीख को हम रीवा गए थे, एक मीटिंग थी, वहाँ कार्यक्रम था विंध्य प्रदेश के लिए। वहाँ मैहर के विधायक नारायण त्रिपाठी जी थे, उनसे हमने चर्चा की कि हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन शुरू किए हैं, तो उनने कहा कि मैं इस बात को ध्यानाकर्षण के माध्यम से विधानसभा में उठाऊंगा। और आज अभी हमारी उनकी बात हुई है, उनने कहा कि ध्यानाकर्षण लग चुका है आपका, जो बहुत जल्दी विधानसभा में इसकी गूंज उठेगी। श्री पाठक जी, ये आपका जो धरना प्रदर्शन है 2 मार्च से अनवरत चल रहा है और आज 7वां दिन है, 1 हफ्ते का समय बीत चुका है। ये बताइए कि आप बोल रहे हैं अभी रीवा गए, रीवा से आपको आश्वासन मिला विभिन्न नेता मंत्रियों या अधिकारियों द्वारा। ये बताइए कि लोकल नेतृत्व में से पक्ष या विपक्ष किसी का कोई सपोर्ट आपको अभी तक हासिल हुआ? देखिए, हमारे लोकल जितने हैं जनप्रतिनिधि, लेकिन जैसे बार एसोसिएशन से उसमें पूरा समर्थन मिला। वकील लोग रोज आके बैठते हैं। कांग्रेस के भी 4 जो यहाँ के हैं वो भी आए। इस तरह से लोकल जितने भी यहाँ के हैं वो सब धीरे धीरे हम लोगों के पास आते हैं, समर्थन देते हैं और जुड़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ श्री रमापत शुक्ल जी हैं। शुक्ल जी, अभी तक की जो कंडीशन है, 1 हफ्ते का समय, 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय अब बीतने जा रहा है, प्रशासनिक अमले द्वारा क्या कुछ अभी इसमें राय है आपके इस धरने प्रदर्शन पर? देखिए, हम लोग 7 दिन से बैठे हुए हैं, अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं आया और जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी, 13 सूत्री मांग को लेकर हम लोग बैठे हैं अनशन पर,
जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि हफ्ते भर का समय बीत जाने के बावजूद भी अगर कोई प्रशासनिक अमला ध्यान नहीं दे रहा है तो ये अपेक्षा है लोगों के साथ, ये कहीं ना कहीं? हाँ, उपेक्षा हो रही है और अगर नहीं आते तो हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे। निश्चित रूप से अगर नहीं आते तो प्रदर्शन उग्र रूप धारण करेगा। क्या आप कुछ बोलेंगे आप इस पर? देखिए, ये यहाँ के जनमानस का है पूरा, यहाँ के जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, देवसर की उपेक्षा हो रही है। इस देवसर की उपेक्षा को मद्देनज़र में हमारे माननीय श्री घनश्याम पाठक जी की अगुवाई में, उनके नेतृत्व में यहाँ का धरना दिया गया है। हम सब जितने लोग हैं पाठक जी का हृदय से और समर्पित भाव से उनका समर्थन करते हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो मांगे हैं ये देवसर के हित में, देवसर वासियों के हित में है। और इस मांग को लेकर के यदि मेरी मांग इस प्रशासन के द्वारा नहीं सुनी जाती है तो इसको हम लोग व्यापक रूप दे करके और इस आंदोलन को पाठक जी के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग उनको कंधे से कंधे मिलाकर पूर्ण रूप से समर्पित भाव से समर्थन हम लोग करते हैं। अच्छा, ये बताइए, 13 सूत्री मांगों में से मुख्य मांगें अगर क्या पूरी हो जाएं, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हर एक मांग आपकी सरकार पूरी कर सके, ऐसी कौन सी मुख्य मांगें होंगी जिन पर आप ज़्यादा ध्यान आकर्षण कराना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर हम लोगों का अभी तत्काल जो भी मांगे हैं वो है कि बाईपास का एक ऐसा एक्सीडेंशियल यहाँ केस होते चला जा रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि इस बाईपास को तत्काल बनवाया जाए और यहाँ पर जो भी ये छोटी मोटी समस्या हैं जो कलेक्टर के माध्यम से हो जा रही है उसको करवा दिया जाए। हम लोग ये चाहते हैं कि देवसर को जिला बनाया जाए, इसको नगर पंचायत का दर्जा दिया जाए, नगर परिषद का। ये दोनों मांगे मध्य प्रदेश लेवल से हैं। यदि इसको हम लोगों को आश्वासन कुछ मिलता है तो हम लोग यहाँ से उठेंगे और नहीं तो इस आंदोलन को हम लोग बृहद रूप दे देंगे। आश्वासन किस प्रकार का चाहिए, लिखित में, मौखिक में? ये वास्तविक रूप से लिखित आश्वासन हम लोगों को चाहिए। हम लोगों को लिखित आश्वासन इस बात का चाहिए, फिर हम लोगों के नेतृत्वकर्ता पाठक साहब जिस तरीके से उन्होंने अपना समर्थन देंगे उस पर हम लोग राजी रहेंगे। हम आगे चलकर कुछ और जनों से जानना चाहेंगे। यहाँ पे कई संभ्रांत जन बैठे हुए हैं और धरने प्रदर्शन पर लगातार आप लोग ये तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पर 13 सूत्री मांगों को लेकर विभिन्न लोग, विभिन्न समुदाय, विभिन्न वर्ग से आकर अपना अनमोल समय व्यतीत करते हैं। कहीं न कहीं ये मांगें जरूरी है देवसर के विकास को लेकर। हम यहाँ पे बैठे हुए कुछ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है। सबसे पहले क्या नाम है आपका? काली चरण चतुर्वेदी जी। ये जो आपकी 13 सूत्री मांगे हैं, अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक, जैसे श्री पाठक जी ने कहा, श्री शुक्ल जी ने कहा, कोई विशेष आश्वासन सरकार द्वारा दिया नहीं गया है। ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि अगर विपक्ष का सहयोग मिल जाए तो आपके इस प्रदर्शन को कहीं ना कहीं एक बूस्ट मिल जाएगा? विपक्ष है यहाँ, न कोई पक्ष है न कोई विपक्ष है, यहाँ सब साथ में हैं और सभी लोग चाहते हैं। इसलिए कि स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट के ज़माने की जब ट्रेजरी तक यहाँ सटा दी गई छोटी मोटी संस्था, तो और क्या नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग इस अनशन में, क्रमिक अनशन में बैठे हैं। अगर आवश्यकता पड़ती है तो आमरण अनशन में इसको हम परिवर्तन करेंगे। कन्हई और जगह में 800 एकड़ ज़मीन कलेक्ट्रेट बनाने के लिए सुरक्षित रखी गई थी कलेक्टर महोदय के आश्वासन पर, किंतु वहाँ न बना के और संग्रवली कार्यालय बनाया गया, जो गलत है। इससे यहाँ के जनता को भारी कष्ट है। रोगी कल्याण का जब यहाँ प्रस्ताव हम लोगों ने बनाया, उसी समय सीधी जिला हुआ करता था, तो ग्राम पंचायत नौड़िया को नगर पंचायत बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया। उस समय जिला सीधी ही था, अलग नहीं हुआ था, किंतु आज तक वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो फाइल कहाँ चली गई ये हम लोगों को पता नहीं है। इन सब बातों को लेके हम लोगों को बड़ा कष्ट है और इसलिए हम लोग ये धरना प्रदर्शन शुरू किए हैं। कहीं कहीं यही सारी बातें हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि देवसर की उपेक्षा हो रही है? देवसर की उपेक्षा का, देवसर का नामो निशान मिटाना चाहते हैं लोग। निश्चित रूप से जो बात कही जा रही है श्री चतुर्वेदी जी द्वारा कि आमरण अनशन में भी जाएंगे अगर मांग नहीं सुनी जाती है। चलिए, हम कुछ और, हमारे साथ कुछ युवा साथी भी हैं, हम युवा साथी और संभ्रांत जनों से भी जानने का प्रयास करेंगे। ये जो विभिन्न सूत्री मांगे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? हाँ, पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूँगा, उर्मिला प्रसाद दुबे। ये 13 सूत्री मांगों को लेकर के हमारे देवसर क्षेत्र के वरिष्ठ और संभ्रांत बुद्धिजीवी व्यक्ति घनश्याम पाठक जी ने जो विंध्य विकास परिषद के माध्यम से इस धरना प्रदर्शन का आयोजन किए हैं, इसका हम लोग सब पूरे दिल से समर्थन करते हैं। और जितनी भी मांगें पाठक जी के द्वारा उठाई गई हैं, वो सभी मांगें क्षेत्रीय हित में हैं और क्षेत्र के विकास में काफ़ी सहयोग देने वाली हैं। शासन हर स्तर पर लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा है,
लेकिन शासन के इस मंशा का यहाँ पर दुरुपयोग हो रहा है। शासन की मंशा यहाँ पूरी होती नहीं दिख रही है, जिसके चलते हम सभी इस धरना प्रदर्शन में सहयोगी हैं और पूरे दिल से इसके साथ खड़े हैं। हम आपके पास आएंगे, आपसे जानना चाहेंगे, जो युवा होते हैं कहीं न कहीं बैकबोन होते हैं, देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, और देवसर की जिस प्रकार से उपेक्षा चल रही है लगातार, जैसे कि आपके यहाँ जितने भी संभ्रांत जनों ने बैठे हैं सभी ने मिलकर बताया है कि देवसर को एकदम से काट दिया जा रहा है, दूध में पड़ी मक्खी की तरह उसे बाहर निकाल के फेंका जा रहा है। ऐसे में एक युवा क्या सोचता है इस प्रदर्शन को लेकर? हम ये सोचते हैं कि हमारे जो विभिन्न किसान हैं, और जैसे हम करथुआ से आते हैं, मेरा नाम चंद्रप्रताप मिश्रा है, और करथुआ चितरंगी जुड़ा हुआ है। तो अगर हम वहाँ से 40 किलोमीटर दूर जाते हैं, अगर देवसर हो जाता है तो 12 किलोमीटर का अंतराल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये 11 सूत्री मांगों को लेकर सरई चितरंगी को अगर देवसर जिला बनाया जाता है तो सभी के लिए हितकारक होगा। निश्चित रूप से दूरी कम हो जाएगी, क्योंकि जो अपना सिंगरौली जिला है वहाँ से काफ़ी डिस्टेंस चितरंगी की पड़ जाती है। लेकिन अगर हम सराय या चितरंगी की बात करें तो सराय या चितरंगी देवसर से दोनों 40 से 45 किलोमीटर की डिस्टेंस में है। हमारे साथ यहाँ पे कई और संभ्रांत जन बैठे हुए हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हमने जैसे आपको बताया कि इन 13 सूत्री मांगों को लेकर विभिन्न वर्ग, विभिन्न समुदाय से लोग इस देवसर स्थल पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ जो भी जन है उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? रामजी दुबे। क्या कुछ कहेंगे आप इस पूरे मैटर पर? ये जो कार्यक्रम रखा गया है, ये हमारे पाठक जी और अन्य सब जो लोग हैं, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। 13 सूत्री मांगें बहुत आवश्यक हैं, देवसर के विकास के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए ये सभी पूरी होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? जी, आशुतोष चतुर्वेदी। क्या कुछ बोलेंगे इस 13 सूत्री मांगों और प्रदर्शन पर? हम यही बोलेंगे कि हमारी जो समाज सेवी पाठक जी हैं, इनके द्वारा जो भी मांग किया गया है यहाँ 13 सूत्री पूरा होना चाहिए। अगर पूरा नहीं होगा तो हम लोग सब मिल के आंदोलन करेंगे। जी, तो ये कहना था जनाब का। हमारे साथ कुछ और लोग हैं जिनसे और हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आज मुख्य रूप से अनशन में, जी रामलला जी, आप यहाँ पे मुख्य अनशन में आज आपको अवसर दिया गया है, आप बैठे हुए हैं। कब से आए हैं आप और कब तक बैठेंगे? आप 11 बजे से आए हैं और 5 बजे तक बैठेंगे। तो ये जो मांगे हैं, क्या लगता है आपको कि कौन कौन सी मांगे ऐसी हैं जिन्हें पूरा होना ही चाहिए अगर देवसर का विकास करना है तो? हम लोगों को बहुत ज़रूरी है बाईपास का, जो कि भीड़ भक्कड़ बहुत होती है, एक्सीडेंट होने की खतरा है, और डॉक्टर की सुविधा होनी चाहिए, और बाईपास बनवाया जाए और जिला बनाया जाए। यही सब जो छोट मोट काश्तकार हैं उनके लिए परेशानी होती है, वो सुविधा की जाए। इस सुविधा के लिए हम लोग इस अनशन पर बैठे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राजकुमार द्विवेदी। ये 13 सूत्री मांगे हैं कि आपको इनके बारे में जानकारियाँ हैं? जी, इसमें एक जो मांग है वो सब्जी मंडी को लेकर के है। तो सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि देवसर में सब्जी मंडी बन कब से रही है और कब तक में बन जाएगी? ये बहुत दिन से बन रही है, अभी तक बन नहीं पाई है। क्योंकि बस स्टैंड और सब्जी मंडी पता ही नहीं चलता, क्या बस कौन सा बस स्टैंड है, कौन सी सब्जी मंडी, पता ही नहीं चलता कहाँ सब्जी मंडी है, कहाँ बस स्टैंड है। सब्जी मंडी की होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी हो जाती है देवसर में। जी जी, और हमारे यहाँ जो है देवसर, चितरंगी और सरई मिला करके जिला यहाँ बनाया जाए, जो कि बीच में है। और अगर जिला नहीं बनाया जाता तो हम लोग परेशान होते हैं बढ़न जाने में, बढ़न जाने से हम लोग को परेशानी होती है। इसलिए देवसर में जिला बनाया जाए। नहीं जिला बनाया जाता है तो अपर कलेक्टर बैठाया जाए और एसपी बैठाया जाए, पर एसपी को बैठाया जाए। यहाँ पर कोई कार्यालय ही नहीं है, PWD भी तोड़ दी गई है, यहाँ पर सब बढ़न ले गए। चलिए ठीक है, हम एक बार फिर से कहीं न कहीं जो इस कार्यक्रम को एक गति प्रदान कर रहे हैं श्री पाठक जी के पास हम एक बार आना चाहेंगे फिर से। श्री पाठक जी, जैसा कि आप लोगों की डिमांड है तो एक हमारा काउंटर क्वेश्चन इससे एक उत्पन्न होता है कि आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली ये प्रदर्शन करने की? देखिए, ऐसा है, जब मैं दूसरे जगहों को देखता हूँ और अपने देवसर से तुलना करता हूँ तो हमारे हृदय में ये बात उठने लगी कि और जगह कहाँ से कहाँ चले जा रहे हैं। हमारे देवसर का इतना विकास होना चाहिए, लेकिन हमारा देवसर धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। और यही स्थिति रही तो कुछ दिनों बाद ये देवसर नाम की चीज़ ही ख़त्म हो जाएगी। देवसर जैसे नाम आता है तो देवसर विधानसभा वहाँ चली जाती है, इसके हावल विधानसभा है। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद जितनी उपेक्षा की वजह से हम सब लोग आपस में जब बैठे, रमापत जी हैं, द्विवेदी जी हैं, कालीचरण जी हैं, उर्मिला जी वगैरह सब लोग, हम लोगों ने बैठ के बात की तो इन्हें कहा कि शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ न कुछ किया जाए। उसी बैठक के बाद से हम लोगों ने धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये 13 सूत्री मांगें
जो कि दरअसल शुरू में 11 सूत्री थी, लेकिन बाद में मांगें बढ़ी गई, लोग जुड़ते जा रहे हैं और ये मांगें बढ़ती जा रही है। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिए ताकि इन लोगों की आवाज़, हमारी यह कोशिश ऊपर तक पहुंच सके और जो अभी तक प्रशासनिक अमले द्वारा इनकी मांगों की भी उपेक्षा की जा रही है, लगातार पिछले 1 सप्ताह से उनके कान में जूं तक नहीं रेंगी है, उनके कान में जूं रेंगना चाहिए, बात आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये लोग जो मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनकी मांग जायज़ है अथवा नहीं, ये कौन तय करेगा, इस पर भी बात होनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोग हमारे साथ बने हुए थे टॉक विद शुभम पाठक यूट्यूब चैनल पर, और लगातार बने रहिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। मैं शुभम पाठक आपके साथ बार बार आता रहूँगा। धन्यवाद, जय हिंद।